आप एफएम रेडियो ऑन करो या स्पॉटिफाई की ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट चेक करो, 90% चांसेस हैं कि आपको लगेगा कि एक ही बंदा गा रहा है। एंड द रियलिटी इज कि ये एक बंदा नहीं है, ये सब के सब डिफरेंट लोग हैं जो एक ही तरीके से साउंड करते हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री हैज नाउ गॉन टू अ कॉपी पेस्ट मॉडल। हाय, मैं हूं कुणाल बब्बर। आई एम अ सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड एन आर्टिस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ अ प्लग इन बेस्ड कंपनी कॉल्ड सॉस ऑडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन म्यूजिक लेबल सेफ प्ले करते हैं एंड एक ही टेम्पलेट पे कई सारे गाने बनाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि ना तो राइटर्स क्रिएटिव हो पाते हैं, ना सिंगर्स एक यूनिक साउंड क्रिएट कर पाते हैं, ना म्यूजिक प्रोड्यूसर्स नए टोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। एंड रिजल्ट होता है जेनरिक सेम मोनोटोनस गाने जो हम बार बार सुनते हैं। एंड एज अ लिसनर, आज के टाइम पे वर्स्ट टाइम है to get connected to any song, because every new week there is a new song trending on Instagram which has the same exact template. Music labels play on the safe melodies, जहाँ तक कि आजकल के सब गानों में राग भी सेम यूज होते हैं, सेम स्केल्स पे गाने बनते हैं। एंड नए इंडिपेंडेंट सिंगर्स को भी बोला जाता है कि आप एक ही जॉनर स्पेसिफिक या एक ही टोनल टेक्सचर में गाना गाओ। इवन यहाँ तक कि मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर्स के पास भी आजकल वोकल प्रीसेट्स या फिर अपनी मिक्सिंग टेम्पलेट सेटअप है जिसपे एग्जैक्टली सेम कंप्रेशन, एग्जैक्टली सेम EQ एंड एग्जैक्टली सेम प्रोसेसिंग होती है, सो दैट 90% ऑफ द सॉन्ग्स वही बने जो लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं। इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि ऑडियंस को चेंज पसंद नहीं है, बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो इंडस्ट्री अभी कर रही है। हाँ, आजकल की डेट में सारे गाने फेमस जरूर हो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे लिसनर्स को भी कुछ नया चाहिए ही चाहिए। दैट इज द रीजन मेनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक जस्ट ओशो जैन, अनूप जैन, ये सब लोग अपना नए यूनिक टेक्सचर के साथ जब आते हैं, इंस्टेंटली गाने हिट होते हैं इनके। एंड ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल स्टाइल साइड पे रख देते हैं एंड इंडस्ट्री के प्रेशर में आके सेम टाइप के गाने बनाना शुरू कर देते हैं। एंड रिजल्ट होता ये है कि सारे के सारे जेनरिक गाने साउंड करते हैं। ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ROI सिस्टम पे चलने लगी है। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो बहुत सही चीज है, बट आगे जाके होगा क्या? हमारे पास लेजेंडरी सिंगर्स की कमी हो जाएगी एंड सबके सब जेनरिक साउंड करने लगेंगे। आज भी अगर आप लता मंगेशकर जी का गाना कहीं चलाओगे तो इंस्टेंटली लोग पहचानते हैं कि ये लता जी की आवाज़ है। आज भी अगर आप लेजेंडरी सिंगर मुकेश का गाना कहीं चलाओगे तो इंस्टेंटली लोग पहचान जाएंगे कि ये मुकेश का गाना है। एंड सेम गोज विद रफ़ी साहब। बट आज की जनरेशन में यू वोंट इवन रियलाइज कि गाना चेंज कब हुआ। लोग इतना जेनरिक म्यूजिक बनाने लग गए हैं एंड अब हम एज एन ऑडियंस आदी हो चुके हैं जेनरिक गाने सुनने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री को इंडी म्यूजिक सीन ग्रो करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी को पुश करने की जरूरत है। आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को दबाने की नहीं बल्कि उभारने की जरूरत है। एंड दे विल हैव टू लेट द आर्टिस्ट be as an artist so that he can create more unique things. They should allow more experiments into production, mixing, mastering, as well as lyrics writing. And also they will have to educate the listeners by pushing out new content that change is good, and they will also start accepting new songs. मैं खुद अपने गानों में हर बार ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ यूनिक चीजें लेके आ पाऊँ, एंड उसी एक्सपेरिमेंट को लेके चलते आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल्ड सॉस ऑडियो, जहाँ पे हम टूल्स बनाते हैं सो दैट artists can use those tools and create unique sounds into their production, and at the same time they can also elevate their sound without going through the hassle of learning sound engineering. And if you're an artist like me, there is only one suggestion that comes from me, which is डोंट गिव इन टू द फैक्ट दैट मुझे सोसाइटी के प्रेशर में गाना वही बनाना पड़ेगा जो आजकल रील्स पे ट्रेंडिंग है। अगर आप एज एन आर्टिस्ट अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर पाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। एंड दिस कुड बी द पॉइंट वेयर इन you'll be able to differentiate yourself from the rest of the crowd, because the songs that are being released are releasing at the rate of 1000 songs per hour. इसको बीट करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिक लेके आना ही पड़ेगा, एंड वो यूनिकनेस कैन ओनली बी योर साउंड एंड एक्सपेरिमेंट्स। एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक में डाइवर्सिटी लाओ दोस्तों। एंड अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करते जाना कि ब्रिंग बैक द रियल म्यूजिक, एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक विद मोर इंडस्ट्री इनसाइट्स। This is Kunal Babbar, and if you are able to relate to this channel, please follow this channel. And इसके ऊपर आने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की नई टिप्स एंड ट्रिक्स, obviously my music and my journey as an artist and an entrepreneur. And I'll see you next time tomorrow. Until then, bye and take care. Also, keep listening to good music.